श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी खूब नाम जप कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बार बार समझाया जाता है कि आप जितना नाम जप आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी सिद्धांतों का जो सार है वो केवल नाम जप है कि हम जितना नाम जप करेंगे तो उतना ही हम प्रभु के प्रिय, यानी हम श्री जी के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए जितना नाम जप आप कर सकते हैं उतना करें। चर्चा करने से पहले श्री जी के चरणों में कहते श्री जी को कैसे प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें पद गायन नहीं करना आता, हमें कुछ भी नहीं आता, सच्ची माने कुछ नहीं आता। कैसे करें श्री जी से, कौन सा पद सुनाए। जब किसी को पद गायन करते हुए सुनते हैं तो बड़ा ही मन में दुख होता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता। जब किसी का भाव देखते हैं तो मन में ऐसा आता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता, ऐसा मेरे से क्यों नहीं हो पाता। कैसे श्री जी को कैसे प्रसन्न करें, श्री जी से कैसे उनकी कृपा पात्र बने, उनसे कैसे प्रार्थना करें। तो हम तो आपको बस एक ही कहेंगे, केवल ये 2 लाइनें जरूर बोलिएगा, आप सभी जरूर बोलिएगा। यकीन मानिए जब आप सभी बोलेंगे ना तो श्री जी आपसे जरूर, श्री जी तो कहते हैं आपके भाव पहचान जाती हैं कि किसका भाव कैसा है। दिखावटी करने से अच्छा है अपने हृदय से कीजिए। दिखावटी करना बहुत ही सरल होता है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि ये इतना भजन करने के बाद भी इसका पतन कैसे हुआ, ये कैसे ऐसा हो गया। कई बार ऐसा सुना जाता है क्योंकि हम देख तो लेते हैं कि भजना कुछ भी, किसी भजनानंदी को हम देख के कैसे पहचानते हैं कि तिलक है, कंठ है, ऐसे देख कर पहचान जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए भाव, कि उसका भाव कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं। इसलिए पहले भी आप सभी को समझाया था कि सत्संग सुन लेना केवल सुनने मात्र से काम नहीं होगा, इसे अपने मन में उतारिए। कैसे उतार सकते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए और मन में उतारिए जितना उतार सकते हैं। कुछ भी आपने सुना कि कोशिश कीजिए कि मुझे कैसे इसे करना है, मैं कैसे इसे कर सकता हूं। तो किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले श्री जी से एक प्रार्थना जरूर करेंगे और आप भी जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए जब हम ऐसे प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो श्री जी बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं और अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो आप सभी जरूर कीजिएगा। तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो। बार बार ऐसे बोलना चाहिए कि तुम मेरी, मैं तुम्हारा, और मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए बोलिए, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो। तुझको छोड़ वृष भानु नंदनी, तुझको छोड़ वृष भानु नंदनी, कोई नहीं है मेरो, कोई नहीं है मेरो, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, तू मेरी मैं तेरो। ऐसे ही कहिए श्री जी से कि आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि केवल एक श्री जी के कहते हैं आपके बिना। हम बहुत सारे रिश्तों को हम सोचते हैं, हम जहाँ फंसे हुए हैं हम वो सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत है, कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, कि हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन कोई
भजन में कर रहा है उसे सोचते हैं कि वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कभी मत सोचिएगा। जो भजन करते हैं ना तो उनके साथ हमेशा हर पल श्री जी होती हैं, हर पल ठाकुर जी होते हैं। जो केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण करता है तो ठाकुर जी उसके अधीन हो जाते हैं। और अगर श्री जी से अगर पूछा जाए कि श्री जी के प्रिय वस्तु कौन है, श्री जी को सबसे प्रिय कौन है, कौन ऐसे जो श्री जी को सबसे प्रिय, तो वो खुद ठाकुर जी हैं। इसलिए दोनों ही एक समान है। कभी ये नहीं सोचना, कभी आप ऐसा नहीं सोचना कि हमें नहीं देखते, हमें प्रेम नहीं करते, इतना भजन करते हैं। तो यकीन मानिए करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा फंसे रहते हैं कि कहते भजन जो होता है ना कभी दिखावे के लिए नहीं होता। जहां दिखावे का भजन होता है वो एकमात्र उसकी एक सीमा होती है और वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो दिल से होता है, जो हृदय से होता है, जो अपने आप को हृदय से परिवर्तन कर अंदर से कहते भीतर जो अपने परिवर्तन अपने आप को करते हैं, यकीन मानिए उनका भजन बहुत सुंदर होता है। उनको श्री जी से मिलने से कहते कोई दूरी नहीं रह जाती कि आप श्री जी से दूर हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए जब आप भजन कर रहे हैं तो केवल भजन पर ही ध्यान, कहीं इधर उधर नहीं कि उसका कैसा, वो कैसे कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, या उसने ऐसे किया वैसे किया, नहीं। वो भजन नहीं होता। जो भजन करते हैं वो केवल अपने ही भजन करते हैं और एक ही मात्र उनका लक्ष्य होता है, वो होता है श्री जी की प्राप्ति। वो कभी किसी से कुछ नहीं कि इसका, कभी किसी से कोई ऐसा मतलब नहीं रखते। सिर्फ एकांत में, जितना एकांत में रहकर भजन हो पाता है उतना सब कहते ये दिखावा कि हम दिखाएं कि हम इतना भजन कर रहे हैं, नहीं। तो आज सबसे पहले ब्रजरज, कहते ब्रजरज की महिमा। हमसे कई बार ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि ब्रजरज महिमा, ये जो हमें चंदन, ये चंदन नहीं है जो हम तिलक करते हैं, ये ब्रजरज का है। तो ब्रजरज की कहते महिमा क्या है ब्रजरज की, बार बार पूछा जाता है, कई बार ऐसा प्रश्न आता है। तो आपको सरल शब्दों में समझा दें कि जो ब्रजरज है इसका सेवन, इसको खुद कहते इसका जो सेवन है, जो ब्रजरज है इसको की जो हमारी श्री जी हैं वो खुद लगाती हैं। और कहते इससे बढ़कर आपको क्या समझना है। और जो ये ब्रजरज जिसे आप केवल एक जो नहीं समझ पाते, जो केवल धूल समझते हैं, ये धूल नहीं है। ये तो कहते जब आप धाम में प्रवेश करते हैं और अगर आपके मस्तक पर ये ब्रजरज उड़ उड़ कर आती है और आप कितने भी आप दुराचारी क्यों ना हो, कितने भी आप पापी क्यों ना हो, आपसे न जाने कितने भी पाप क्यों ना हुए हो, लेकिन ये जब ब्रजरज आपके मस्तक पर आती है, जब आपको उड़कर आपको ये छूती है, स्पर्श करती है, तो यकीन मानिए आपके न जाने कितने कहते जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये कोई आम रज नहीं, कहीं बाहर हम जाते हैं तो यहाँ उसे मिट्टी कहा जाता है, लेकिन धाम में इसे मिट्टी नहीं, इसे ब्रजरज कहा जाता है। और ऐसे इसका सेवन करने से बहुत ही कहते ये नहीं सोचिए कि बहुत प्रेम मिलता है। जैसे आप सोच लिया जाता है, देखते हैं कि कभी आप धाम में आते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो पूरी ब्रजरज में होते हैं पूरे, तो आप सोच लेते हैं कि ये क्या है, क्या सोच रहे हैं कि सब सोच लेते हैं कि ये कैसे ऐसे रज लगाने से क्या होता है, बहुत प्रेम मिलता है। कभी रमन रेती में जाइए और वहां की रज में लोट लगाइए, फिर देखिए आपको समझ में आएगा। तटीय आश्रम, तटीय स्थान जाइए, वहां जाके बैठिए, वहां की रज में कहते जिसमें भीतर भाव ना हो, लेकिन अगर वहां की रज वो लगा लेता है, वहां उस रज में जाकर बैठ जाता है तो उसके भीतर भाव आ जाता है। ऐसी महिमा है ब्रजरज की। और कैसे समझाएं, हमारे पास तो धाम की महिमा, ब्रजरज की महिमा, श्री जी की महिमा, कोई शब्द ही नहीं कि हम किसी शब्दों से, और हमारे शब्दों से न जाने कितने भी ग्रंथ क्यों ना हो, कोई महिमा को समझा ही नहीं सकते, कोई वर्णन नहीं कर सकती, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा ग्रंथ जो धाम की महिमा का वर्णन कर सके, यकीन मानिए कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप समझ जरूर सकते हैं, आप अपने भीतर भाव लाके धाम की महिमा, ब्रजरज की महिमा जरूर समझ सकते हैं। अब हम कौन ऐसा ना हो, कहते कोई भी कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अगर उसने ये अगर उसने श्री जी को अपना लिया, श्री जी कहते श्री जी के सामने वो खड़ा होके कह दे कि हाँ मैं हूं अपराधी, मुझसे हुए पाप, तो यकीन मानिए आपके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और कभी मजाक नहीं, ब्रजरज कहते हैं कि जैसे बहुत से होते हैं कि बोलते हैं कि ब्रज अगर ये जैसे रज है लगाओ तो साइड इफेक्ट्स होते हैं,
और स्किन खराब हो जाती है। यकीन मानिए ऐसे ऐसे देखिए कि जो ब्रज रज का सेवन करते जब लगाते हैं तो, और ये तो लगाते हैं, और जब एक सूखी, जब ब्रज रज सूखी होते हैं उसे भी जैसे आप पाउडर जैसे लगाते हैं, पाउडर की तरह लगाया जाता है स्नान करने के बाद। अगर आप ऐसे तिलक नहीं लगा सकते तो आप वैसे भी लगा सकते हैं और वो किसी को नजर भी नहीं आती। और ये सबको लगानी चाहिए, सबको, क्योंकि प्रेम कहते हैं महिमा ऐसी नहीं है ब्रज रज की, जैसे ही सेवन करते हैं तो बढ़ता है, होता है। हम आज की स्थिति में तिलक लगाने पर बहुत ज्यादा सबको शर्म आती है कि हम बाहर जाते हैं, अगर हम ऑफिस जाते हैं या हम कहीं बाहर रहते हैं कि धाम में तो चलता है, कह देते हैं कि धाम में तो चलता है। यकीन मानिए अगर धाम में चलता है ना ये तिलक, ये हर जगह कहते तिलक, आपको पता है ये जो ब्रजरज आपको पता है कितना बचाती है ये आपको, और आपको कितना प्रेम आपके भीतर, कितना भाव उत्पन्न करती है ये ब्रजरज। एक बार ऐसे ही एक मैया थी जो बार बार धाम में आती थी, बड़ा ही भाव, इतना सुंदर भाव था उनका कि धाम के प्रति बार बार वृंदावन आती थी। उनके पति थे वो नहीं आते थे, वो मना कर देते, हर बार मना कर देते थे कि मुझे कार्य में व्यस्त हूं, तुम जाओ, और वो मैया हर बार आती थी। और एक दिन बहुत ही मुश्किल से जबरदस्ती कर अपने पति को वो धाम में ले आती हैं। तो जैसे ही वो धाम में लेकर आती हैं तो एक बैल आ रहा होता है, तो वो बैल उनके पेट पे अपना सींग मार देता है, और वो जैसे ही सींग जाता है, पेट में जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो सब चीजों का निश्चित किया जाता है कि इसके पाप कैसे हैं, इसके पुण्य कैसे हैं, उन सभी का निश्चय किया जाता है कि कितने इसके पुण्य हैं, कितने इसके पाप हैं, ये सब सबको पता होता है। मतलब सोचने की बात यह है कि सबको पता होने के बाद भी सब अज्ञान बनते हैं। पता है कि ये अगर हम कुछ कहने भी जा रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा कार्य भी कर रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी समझते नहीं है कि ये पाप है या ये पुण्य है, सब जानते हैं। और ऐसा हिसाब जो है, कर्मों का हिसाब सबको करना पड़ता है। लेकिन जो राधा नाम ले लेता है, जो श्री जी की शरण में आ जाता है, जो ब्रज का सेवन कर लेता है, उनके लिए ये कोई पाप, ये पुण्य कुछ भी काम नहीं आते। उन्हें सीधा बैकुंठ से भी बढ़कर श्री जी की प्राप्ति होती है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें यमराज लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पुण्य नहीं थे। लेकिन जब उन्हें लेके जाया जाता है तब वहां देखा जाता है तो कह दिया जाता है कि इनकी जगह यहाँ नहीं है, इनकी जगह श्री जी की निकुंज में है। तो पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों, इसने तो ऐसा कोई भी पुण्य नहीं किया जो इसे श्री जी की निकुंज की प्राप्ति हो, इसे ठाकुर जी के पास, ऐसा तो इसने कुछ भी नहीं करा, तो इसे कैसे आप कह सकते हैं। तो जब वो बैल ने उनके पेट पे जो सिंग मारा था कहते हैं, तो उस सिंग पर ब्रजरज लगी थी, और ब्रजरज तो जब माथे पर लगती है तब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब वो उनके पेट में गई तो वो पूरे रक्त से पूरे शरीर में उनके ब्रजरज का हुआ, पूरे शरीर में ब्रजरज हो गई। तब उन्हें श्री जी के चरणों की प्राप्ति हुई, श्री जी के निकुंज की। तो इसीलिए आपको समझाया जाता है। कहीं बाहर भी है ना, आप लोग सोचते हैं कि जो बाहर है हमें तिलक नहीं लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो जैसे आप जहां भी जाते हैं, जैसे ब्रज राशिकों से आप जाते हैं, वहां से थोड़ी थोड़ी रज आप सभी इकट्ठा करके लाइए, उसे एक डिब्बे में भरकर रखिए। उसकी भी कहते हैं आपको उसको भी पूजना, उसको भी आपकी पूजा, उसको भी पूजना चाहिए। आपको मंदिर में रखिए और उसको लगाइए आप उसको, अगर आप ऐसा तिलक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु का कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ब्रजरज हमारे पे होगी, हमारे मस्तक पर होगी या हमारे शरीर पर होगी, तो यकीन मानिए आपको कोई यमराज आपको लेने नहीं आएगा। ऐसी महिमा है ब्रजरज की। ये जब धाम के लिए न जाने कितने तरसते हैं, कितने, एक नहीं न जाने कितने। सबको धाम वास मिल पाता है? नहीं मिल पाता, सबको नहीं मिल पाता। और धाम में चाहे वो लताएं हैं, चाहे वो रज है, चाहे कुछ भी, कहते धाम में हर जगह हर कोई साधक है। ब्रज रज का एक एक कण, जब वृंदावन धाम का निर्माण हो रहा था तब कितने देवता थे, सबको, किसी को गाय, सबको अलग अलग जो था दे दिया गया। लेकिन जब भी बहुत सारे, कहते कि एक आप जिसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं, ऐसी एक वेटिंग लिस्ट थी। तो जब उन्हें ब्रजरज बना दिया गया, न जाने कौन से थे। जब आप धाम में रखे, जब आप धाम में आए ना, तो जरूर आपको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। और ये क्षमा याचना भी करना चाहिए कि मैं जहां पैर रखने जा रहा हूं, अपने कदम रखने जा रहा हूं, न जाने कौन, मतलब कौन सा देव है, कौन है ये, न जाने कौन सा साधक है, कि ब्रजरज कोई आम नहीं है। पहले तो
पूरा परिक्रमा मार्ग ही बहुत सारी लताएं, बहुत ही सुंदर सुंदर, लेकिन अब तो ऐसा निर्माण होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा विकास कार्य जिसे कह रहे होता जा रहा है, तो जो धाम की जैसे लताएं हैं इनको नहीं समझते हैं, और अब जैसे सभी को जैसे बिल्डिंग्स जो है वो नजर आती हैं। लेकिन अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए, कभी यमुना जी के तट पर जाकर बैठ जाइएगा, यकीन मानिए जो धाम है ना, धाम की महिमा, जैसे पहले धाम था, और अगर भजन कहते भजन इस प्रकार कीजिए कि आपको ऐसा ही नजर आएगा जैसे पहले था। इन बिल्डिंगों को मत देखिए, अपने भाव से, जब तक भाव नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए भाव होना बहुत ही जरूरी है। अब जो साधक होता है, साधक के पतन में हेतु साधना का दिखावा एवं साधना का अहंकार। ऐसा होता है जब हमारी साधना कुछ ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो हमें अहंकार आना शुरू हो जाता है कि मैं इतना भजन करता हूं, मुझे इतना ज्ञान है। यकीन मानिए ज्ञानी बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसा हम जो फेस कर रहे हैं, ज्ञानी बहुत सारे मिल जाते हैं, इतने ज्ञानी मिलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना जाने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया हो। इसलिए कभी इसमें कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए, कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, हमेशा केवल साधक ही बने रहिए, और अहम रूप की आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए। लेकिन कहता है अगर यदि कोई साधक इस मार्ग से कहीं पतित होते हुए देखा जाता है तो उसके दो कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको भी पहले कई बार समझा चुके हैं कि निकलते तो हैं भजन मार्ग के लिए, लेकिन अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पतन हो जाता है, कहीं ना कहीं हार जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है साधना का दिखावा करना और साधना का अहंकार करना। जो साधना का दिखावा करते हैं, जैसे अब हम सबको श्री हरिवंश बोलते हैं, आपको कभी भी कोई बोले श्री हरिवंश या राधे राधे आप सभी से कहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जिसका भजन ज्यादा, जो सोच ले कि मेरे में ज्यादा मैं भजन करने लग गया हूं या मेरी जो पद्धति है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो उनको जवाब यानी उनको राधे राधे बोलने में भी, उनको ये बोलने में भी कष्ट होता है। तो ये अहंकार के ही लक्षण है, ये अहंकार ही आना। और यकीन मानिए जहां अहंकार आ जाता है, जिस साधक में अहंकार आ जाए और जो दिखावा करे तो उसका पतन होता है, क्योंकि अहंकार जो साधक होता है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और ना ही दिखावा। अब कह दिया जाता है कि ये तो 20 साल से देख रहे थे कि ये भजन कर रहा था, लेकिन अब इसे ऐसा कैसे हो गया? तो आपने केवल देखा, दिखावटी ही देखा, लेकिन उसके भीतर क्या था वो कोई नहीं जानता। आज की स्थिति में न जाने ऐसे बहुत से हो चुके हैं कि एक भक्ति को ही भक्ति के लिए एक की बिजनेस बना दिया गया है, बहुत ही बड़ा बिजनेस जिसे कहते हैं। लेकिन उनका जो मन है, जैसे जो साधक, असली साधक है, जो आपको समझाना चाहते हैं या जो सही भजन कर रहे हैं, उनको समझ पाना मुश्किल है, उनको हर कोई नहीं समझ पाता। इसलिए दिखावे पर नहीं जाना, बिल्कुल मत जाइए। हम लोग करते क्या है? दिखावे पर। यकीन मानिए वो साधक नहीं। और दिखावा कितने दिन कर सकता है कोई? कितने भी दिन, आपको कभी ना कभी पता लग ही जाएगा जो दिखावा होता है। हर कोई पहचानता है कि क्या दिखावा है और क्या असलियत है, इसलिए पता लग जाता है। और ऐसे साधकों से दूर भी रहना चाहिए। तो हम कहते आंतरिक चिंतन को ढंग से संभाल लीजिए, फिर आपको कोई भ्रष्ट कर दे तो बताना। आपका जो आंतरिक चिंतन है, अगर हम भजन मार्ग पर चल रहे हैं तो अगर हमने वैराग्य लिया है मन से, हम बार बार बोलते हैं कि केवल दिखतन से वैराग्य ले लेना नहीं होता, वैराग्य जो होता है वो होता है मन से। मन से वैराग्य होना बहुत ही बड़ा, तन से नहीं। आप तन से वैराग्य है, लेकिन आपका मन फिर वही है, फिर वही भागता है। लेकिन आपका मन फिर वहीं भागता है, तो यकीन मानिए उसका कोई भी नहीं। आप वो किसी चीज, आप श्री जी की प्राप्ति ऐसे नहीं कर सकते। और श्री जी को प्राप्त करने के लिए बार बार ऐसा पूछा जाता है कि कितने जन्म। यकीन मानिए धाम में रहकर तो कहते जो भजन है वो सहज हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे रसिक जनों का संग करते हैं और उनसे महिमा जब सुनते हैं तो जो भाव अपने भीतर आने शुरू हो जाता है। और ब्रज रज का सेवन करें, तब जाके देखिए कि आप सभी पे जो ये परिवर्तन है, कहते हैं आंतरिक परिवर्तन लाए, ना कि दिखावे का। जिन साधनों का पतन होता है उसका कारण है कि उनका अंदर से भगवान चिंतन नहीं था।
अंदर से भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं थी, इसलिए उनके अंत कारण का सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अंदर से लालसा नहीं होती। और जब तक आपके भीतर लालसा नहीं होगी तब तक आप श्री जी को नहीं पा पाएंगे। हम सिर्फ एक भजन दिखावे के लिए नहीं होता कि आप दिखा रहे हैं कि आप भजन कर रहे हैं, लेकिन भीतर से आपकी लालसा ही नहीं है। और यकीन मानिए ऐसे फिर जो चाहे कितना भी, हम तो देखा है कितना भी ढोंग कर लीजिए तो उसका जो दिखावट कहते जो दिखावटी है वो नजर आ ही जाता है। लेकिन जो असली साधक होता है, जिसकी लालसा केवल श्री जी को पाने की होती है, वो श्री जी को प्राप्त करके रहता है। इतनी सारी लीलाएं हैं। आपको हम क्यों कहते हैं कि आप भजन करें, आपको बार बार क्यों बोलते हैं कि आप बार बार, आप सभी से समझाया जाता है कि नाम जप करें, श्री जी को याद करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। आप सभी को क्यों समझाया जाता है? इसीलिए समझाया जाता है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज हम आप सभी को बता दें कि ऐसा होता है, ऐसा देखा, ऐसा हुआ। आप में से बहुत से कम ऐसे होंगे जो विश्वास करेंगे, लेकिन जिस पर कृपा होगी, जो खुद इसी कृपा पात्र होगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। इसलिए आपको केवल एकमात्र समझा रहे हैं कि नाम जप। और कहते साधन का दूसरा, पहला पतन तो हुआ उसका दिखावटी करना, लेकिन दूसरा पतन का कारण होता है उसका अहंकार। जब उसको अपनी साधना का अहंकार हो जाता है तो प्रभु अहंकार का नाश करने के लिए पतन होने से उसको नहीं बचाते, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं। थोड़ा सा भजन करने पर हम ये सोच लें कि हम बहुत बड़े भजनानंदी बन गए हैं, तो यकीन मानिए उस साधक का जिसमें अहंकार आ जाता है उसका पतन, उसको जो नाश है वो जरूर होता है। क्योंकि कभी अहंकार नहीं होता, जब भजन बढ़ता रहता है ना तो वहां प्रेम बढ़े, तो वो आपका भजन सही हो रहा है। लेकिन जहां आप भजन कर रहे हैं, आपकी साधना में अगर आप कर रहे हैं, तो अगर अहंकार आ रहा है तो वो आपका सही नहीं हो रहा है। वो भजन आपका किसी काम का नहीं है, आपका नाश होना निश्चित है। और भजन करते हुए भी आप में अहंकार है, अगर आप कोशिश करते हैं किसी को नीचा दिखाने की, तो यकीन मानिए वो भी आपकी आज नहीं हो पा रहे, लेकिन आने वाले समय में आपके पतन का कारण जरूर बनेगा। यदि कोई अपने को श्रेष्ठ साधक समझ के दूसरे वैष्णव के प्रति हे बुद्धि कर रहा है, तो उसे निश्चित गिनना पड़ेगा। जब उसका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक हरि उसको नहीं बचाएंगे। आप कई ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो जब वो ज्ञानी बन जाते हैं तो दूसरे साधक का क्या करते हैं, दूसरे साधक में कमियां निकालने शुरू कर देते हैं, उसकी गलतियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं, और इन सभी में वो भूल जाते हैं कि हमें भजन भी करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप अपना भजन करते रहिए। कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं करते दीजिए, लेकिन कभी किसी को अगर आप, जिस दिन आपके भीतर ये भावना आ गई कि इसने ये गलत किया और इसको ऐसे उसको नीचा दिखाने की आप कोशिश करेंगे, तो वो भी आपका अहंकार ही है और वो आपकी पतन का कारण बनेगा, और आज नहीं तो कल बनेगा। और आप कभी भी इस प्रकार श्री जी की प्राप्ति नहीं कर सकते, और श्री जी की प्राप्ति नहीं कर सकते तो श्री हरि की कैसे प्राप्ति करेंगे? क्योंकि दोनों ही, अगर आप श्री जी का, आप श्री राधा नाम लेते हैं तो श्री हरि आपके अधीन हो जाते हैं, और आप श्री हरि आपको नहीं अपनाते हैं तो आप श्री जी के पास कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और जो ये माया है एक बार जरूर रोंदेगी, और जब वह दीनता पूर्वक हृदय से कहेगा हे हरि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो उसे तत्काल प्रभु उठा लेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साधक दीनता पूर्वक निर्भिमान होकर अंदर से चिंतन से युक्त होकर साधना करे और वो उसकी रक्षा ना करे। वो कहते अगर उसको समझ में आ जाए, या आप हम तो कहते हैं आप कुछ भी नहीं करते, हम आप सभी को बार बार समझाते हैं, लेकिन एक बार जरूर हमेशा प्रभु से ये जरूर कहा करें कि हे हरि मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे पाप हुए, लेकिन अब आप मुझे अपना लीजिए। यकीन मानिए वो सबको अपना लेते हैं, ऐसा कोई नहीं जो तरा नहीं, सब एक नहीं सब तर जाते हैं। इसलिए इस बात को समझिए। जो ये आप सोचते हैं कि ये हम आपको जो ये प्रवचन है ये बहुत ही सुनने में, जब सुनने बैठते हैं तो बहुत सा कई बार ऐसा मजाक का विषय बन जाता है कि मजाक बना दिया जाता है कि ये तो बहुत ही, आप जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई भक्त है, उसका मजाक बना दिया जाता है कि ये क्या जाने। आप कभी ये नहीं जानते, कई ऐसे साधकों को आप देखेंगे वो ना जाने कैसे छोड़कर आए हैं इस भक्ति भाव में।
कैसे उन पर कृपा हुई है कि सब कुछ छोड़कर आ चुके हैं। आप जब धाम में, आप तभी कहते हैं कि रसिक जनों का संग करें, भक्तों को देखिए, भक्तों के चरित्र पढ़े, तब जाकर आप सभी को समझ में आएगा कि जब वो कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि कहते हैं इस माया से, और जब कहते हैं आपका ये जो जन्म है ये आखिरी, उसके बाद आपको ये माया है वो कभी घेरती नहीं, माया से तो आप दूर ही रहते हैं। हम हाथ उठाकर कहते हैं कि भगवान जैसा प्यार करने वाला और कोई दूसरा है ही नहीं। प्रभु सत्य रूप है और वह जो बोलते हैं वे परम सत्य है। और ये बात सही है कि प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है, और प्रभु जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, गीता में उन्होंने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और ऐसा होता है। जो उनके भक्त हैं वो किसी का नाश नहीं होने देते, लेकिन अगर उस भक्त में अगर वो अहंकार रहित है, वो दिखावटी नहीं कर रहा है, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो दिखावा तो करे भजन का, लेकिन भीतर उसके कुछ और अहंकार उसके भीतर हो, तो यकीन मानिए उसकी पतन निश्चय है, और उसे कभी प्रभु स्वीकार नहीं करते। और इसलिए हर बार ये दिखाना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका, और मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझ में कभी भी ये अहंकार ना आए, मैं कभी ज्ञानी ना बनूं, मैं हर समय आपका ही भजन करता रहूं, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके भजन के अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा, और आप मेरी हमेशा रक्षा करें। तो प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। आप सोच लें कि प्रभु नहीं करते हैं तो ये उनके लिए होता है कि जिनका भजन केवल थोड़ी देर का होता है। हम थोड़ी देर के लिए दिखा देते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐसा कभी भी नहीं। हर समय अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं बहुत नीच, मैं अधम हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कोई भजन नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल एकमात्र जानता हूं कि मेरे हैं मेरी श्री जी। और मैं श्री जी कहते हम ना सब जो श्री जी की ना, हम सब सहचरियां हैं। यहाँ कोई सहचरियां जो एक कहते किंकरी, मैं किंकरी हूं, कुछ क्या आपको बताएं कि मैं सहचरी कैसे। कल आपको इसी विषय पर हम समझाएंगे कि क्या है श्री जी की, कौन है श्री जी की सहचरियां, और किस प्रकार वो सेवा करती हैं, कैसे। और जब कहते इतनी वो सेवा जितनी वो करती हैं, इतना तो कहते जब जो श्री हरि हैं वो भी उनसे कहते एक आज्ञा, जब उनका जब श्रृंगार होता है, तो जब आप अगर अष्टयाम सेवा पद्धति करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को समझाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सारा दिन आप सोचते हैं कि हम सारा दिन क्या करें, सारा दिन क्या करें। आप एक समय की भी सेवा अगर अच्छे से करने लग जाए, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। और प्रेम, ये जो सेवा पद्धति है, इससे आपका जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता जाता है। और किस प्रकार उनको सुबह उठाना, किस प्रकार शयन कराना, किस प्रकार भोग पवाना, कैसे श्रृंगार करना, ये सब कुछ आप सभी को सीखना चाहिए। और जब आप सीखेंगे ना, तभी आपका जो प्रेम है वो जरूर बढ़ेगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बार बार आपको समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। आप जब भजन, आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे को अगर मैं ऐसा, अगर कुछ भी जैसा भी भाव है वैसा जरूर प्रस्तुत कीजिए। कभी किसी से मत, आपको कोई नहीं, आप केवल एक बात, हम तो देखिए एक ही बात सोचते हैं, हमें कोई नहीं, हमें केवल श्री हरि जानते, श्री राधा जी जानती, श्री जी जानती कि हम कैसे हैं और हमारा भाव क्या है और किसके लिए कैसा, और आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। कृपा पात्र हैं तो चाहते हैं आप भी बने, और सभी बन जाते हैं, और सब पर कृपा होती है। बस ये आपको अहंकार त्याग देना चाहिए। जब आप इस अहंकार को त्याग देंगे, तो यकीन मानिए जो श्री जी हैं वो आपको अपने कहते बहुत इतनी दयालु हैं श्री जी, बहुत ही आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। और जब श्री जी मिल जाती हैं, तो जो ठाकुर जी हैं वो अब तो आप सभी के अधीन हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करें, कोई दिखावा नहीं।